गाइस मैंने माइनक्राफ्ट खेलना शुरू कर दिया मोबाइल से पीसी में, और मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी वो मैं तुम लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अब प्रॉपर कंक्लूजन दूंगा लास्ट में, वो भी 3 क्राइटेरिया की हेल्प से। नंबर 1, मैं एक आर्मर बनाऊंगा जो कि एक बेसिक नीड रहती है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के लिए। नंबर 2, मैं एक नाइट सर्वाइव करूंगा जो कि तुम लोगों को भी करना ही पड़ेगा, एक बेसिक थिंग है, बाकी मैं नॉर्मल में ही खेलूंगा। एंड थर्ड, मैं एक हाउस बनाऊंगा क्योंकि वो एकदम लास्ट में होता है, और मैं थोड़ी देर खेलूंगा, कम से कम 2-3 घंटे, जब जाकर मुझे प्रॉपर कंक्लूजन दे पाऊंगा तुम लोग को। इसमें मैं तुम लोगों को सब चीज़ बताऊंगा, कीज यूज़ करने में क्या दिक्कत आई, क्या मुझे मॉब से फाइट करने में दिक्कत आई, और अगर तुम एकदम से शिफ्ट करते हो मोबाइल से पीसी में तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहले मैं एक बैडवॉर प्लेयर था, इसलिए मेरी बिल्डिंग स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसा लगता है एक मोबाइल प्लेयर से एक पीसी प्लेयर में बदलने में। और हमारा इस वीडियो में टारगेट रहेगा कि हम सबसे पहले अपना एक आर्मर बनाएं। उसके बाद हम कोई अच्छा सा बॉस डिफीट कर सकते हैं तो वो करें, और अगर वो नहीं भी हो पाएगा तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और सबसे मेन चीज़, हमें एक हाउस भी बनाना है, और लास्ट में तो लोगों को कंक्लूजन दूंगा कि हमारा मोबाइल में खेलना ज़्यादा बेटर है या फिर पीसी में। और मैं बता दूं कि मैंने आज से पहले कभी भी पीसी में इतना ज़्यादा नहीं खेला है। मेरे को थोड़ी बहुत की पता है बस पीसी की, जैसे क्राउच होता है सिक्स से, और क्यू से सामान ड्रॉप होता है, इससे तेज़ दौड़ते हैं। बाकी ये सब चीज़ें पता है मेरे को, और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं तुम्हें ये गाइड भी करते जाऊँगा कि अगर तुम मोबाइल में खेलते हो तो तुम्हें पीसी में खेलना चाहिए या नहीं। लेट कर स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये जितने भी ट्रीज़ हैं, क्योंकि हम अगर माइनिंग के लिए भी जाएंगे तो वहाँ पे भी अपन को वहाँ टूल्स लगेंगे, और टूल्स के लिए स्टिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगेंगे। कहीं यार मॉब आ गया तो उसको ब्लॉक करने के लिए ये ब्लॉक्स बहुत काम आएंगे। ये बन गई हमारी पिक एक्स, और अब बनाते एक स्वॉर्ड। बाकी प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत साल तक बैट बॉल मोबाइल ही में खेला हूँ, तो मेरे को इसमें पीवी वगैरह भी अच्छे से नहीं आती है। यो यार, मैंने शॉर्ट फेंक दिया गलती से। पूरी वो रोब्लॉक्स खेलने की आदत है तो वैसे पे हम बहुत अच्छी से माइनिंग कर सकते हैं। पहले तो अपन अपने स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। रात तो यहीं पे निकल जाएगी, लेकिन उनको सीप को मान लेना चाहिए था, नहीं तो पहले ही नाइट में हमारे को क्या ही फ़ायदा होगा। कोई बात नहीं, रात में हम अंडरग्राउंड माइनिंग कर लेंगे। तो जब तक कि आयरन स्मेल्ट हो रहा है, मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो मैं नोटिस करा भाई इस गेम को खेलते हुए, कि मुझे पॉकेट एडिशन से पीसी में शिफ्ट होने में, मतलब जावा एडिशन शिफ्ट होने में क्या क्या चेंजेस लगे, और मतलब क्या ये चीज़ें हैं जो तुम लोगों को भी लगेगी। सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसी लगी कि भाई इसमें मॉस वगैरह की यूज़ करना रहता है तो तुम्हारी माइनिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। माइनिंग और पीवीपी ये सब चीज़ें में बहुत आसानी होगी। मैंने ये नोटिस किया, अगर तुम पहले से पॉकेट एडिशन खेल रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा कि भाई अगर तुम्हें पीवीपी सीखनी है तो हर कंट्रोल, मतलब तुम 3 फिंगर ही यूज़ करते होगे पीवीपी में ज़्यादातर। बहुत कम बंदे ही 2 फिंगर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बार बार मारने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं भी 3 फिंगर ही यूज़ करता था, बट उसमें मतलब तुम समझ लो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इसमें चीज़ें थोड़ी ईजी हैं, बट इसको भी सीखने में टाइम लगेगा। अगर तुम पॉकेट एडिशन के प्लेयर हो तो तुम्हें उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, पर जैसे जैसे तुम जावा सीखोगे वैसे वैसे तुम्हें जावा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब फिर से हम इसको देख लेते हैं, जब तक हमारा कितना आयरन स्मेल्ट हुआ है। 8 आयरन स्मेल्ट हो गया है। चलो अब आयरन बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस मेरा थोड़ा बहुत आयरन स्मेल्ट हो जाता है, मैं अपना थोड़ा बहुत सामान लेके बाहर निकलने लगता हूँ, बट बाहर निकलते ही निकलते एक स्केलेटन मुझे एरो मार देता है। और भाई मैं पीसी में तो इतना खेलता नहीं था कि मैं संभल जाओ, ना मेरे पास वाटर बकेट थी, होती भी तो मेरे को क्लच करते बनता नहीं पीसी में। सो मैं गिर जाता हूँ, एक बार मरता हूँ, फिर वापस जाता हूँ, कुछ नहीं होता। मॉनिटर की ब्राइटनेस बहुत कम होती है, कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा होता है। तो मैं बार बार रवीन हो जाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और बार बार जाके मरते ही जाता हूँ, मरते ही जाता हूँ। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब मेरे को फिर से वापस सब कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अब पास कुछ भी नहीं बचा है। लिटरली कुछ नहीं बचा है, मेरे पूरे सामान डिस्पॉन हो गए हैं। सिर्फ लास्ट में मुझे जहाँ तक एक हेलमेट मिला था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो
मेरा पूरा आर्मर वगैरह सब चले जाता है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद फिर से मैं जाता हूँ, जितना भी सामान मिलता है ठीक था भाई मेरे लिए। आर्मर वगैरह मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ चला गया था, बहुत कम सामान बचा था। अब फिर से मैं लकड़ियाँ माइन करता हूँ और मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ फिर से शुरू करनी पड़ती है। इतनी वर्स्ट स्टार्ट किसी की हो सकती है क्या यार। इसके बाद फिर मैं जाता हूँ बोट से अलग अलग आइलैंड देखने के लिए कि भाई कोई तो अच्छा आइलैंड मिल जाए जहाँ पे मुझे कुछ ढंग का चीज़ मिले, अच्छी बड़ी रवीन मिल जाए भाई। ये क्या रवीन के नाम में कुछ नहीं था भाई, इसमें आयरन बस था थोड़ा बहुत, कुछ नीचे था ही नहीं रवीन। तो अब मैं इसके आगे और भी रवीन वगैरह कुछ मिल जाए आइलैंड में तो वो देखने जाता हूँ बोट से। ओ भाई, लिटरल में एक और बार बाहर निकल के देखना पड़ेगा। इस ब्लॉक के जस्ट नीचे पानी है। हाँ भाई, इसलिए भाई मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं वहाँ से यहाँ कूदता तो रिस्क था कि मैं फॉल डैमेज से मर जाऊँ। भाई एट दिस मोमेंट मैं नहीं मरने वाला। अब मैं केव ही से बाहर नहीं निकलूंगा, कोई हालत में केव से बाहर निकलूंगा ही नहीं। स्केलेटन आएंगे भाई, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भाई उनसे बच जाऊंगा। एक बार फिर आयरन आर्मर हो जाए फिर इसमें अपन एक कार बनाते हैं। स्पाइडर्स की आवाज़ आ रही है, बट गुड पार्ट इज़ दैट कि भाई स्पाइडर हमें जहाँ तक अंधेरे में बस हमला करते हैं, नाइट टाइम में। एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आयरन वगैरह माइन करता हूँ और इस बार प्रॉपर एक एक टूल के साथ सारे आर्मर पूरा एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे पास फूड भी ठीक ठाक आ गया था, मैंने पिक्स वगैरह मार लिए थे रास्ते में, और पिक्स नहीं मतलब काउस और सीप वगैरह बहुत सारी चीज़ें मार लिया था, तो फूड भी मेरे पास ठीक ठाक था। अब मेरे सर्वाइवल की चांस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट हर चीज़ थी सर्वाइवल के लिए। अगर मैं नाइट में बाहर भी निकलता हूँ सो फाइनली गाइस हमारा आयरन आर्मर बन गया है विथ सम बेसिक टूल्स। और अभी भी कुछ आयरन स्मेल्ट हो रहा है। और जो तुम तीर देख रहे हो, अभी अभी एक स्केलेटन मार के गया है मेरे को। मैंने उसको मार दिया, बहुत बुरी तरीके से मारा उसको। मैं वो दिखा नहीं सकता भाई, बहुत गंदी क्लिक हो। तुम देख सकते, सीधे मुंह में मारा भाई उसने तीर, सीधे मुंह में। ये देखो भाई, सीधे मुंह में मारा तीर उसने। बाकी हमारा बहुत सारा काम हो गया है। अब डायरेक्ट चलते हैं अपन ये सब काम करके वो एक विलेज ढूंढना है, या फिर हम एक काम करते हैं ओ या फिर हम एक काम करते हैं कि विलेज ढूंढने की जगह हम एक दो सीप को और मारते हैं, एक बेड बनाते हैं और एक घर बना के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। क्योंकि यही तीन हमारे मेन टारगेट थे कि सबसे पहले हमें एक अच्छी स्टार्ट करनी है, उसके बाद हमें एक अच्छा आयरन बनाना है, या विलेज मिल गया तो वो भी अच्छा है, और हमें लास्ट में एक घर बनाना है। ये तीन हमारे मेन टास्क थे। अब देखते हैं क्या ये तीन टास्क हमारे कितनी देर में पूरे होते। बाकी पूरे तो होंगे भाई, 1 घंटे ज़्यादा हो गया मेरे को रिकॉर्ड करते करते, और मेरी प्रोग्रेस ठीक ठाक सी हो गई है। और अब मुझे कोई बंदा ऐसे मार भी नहीं सकता। बंदा यहाँ इन शॉर्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई मॉब मार नहीं सकता है। जब तक भाई सुबह नहीं होती तब तक मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ और 3 आयरन का एक वाटर बकेट बना ही लेते हैं, हर चीज़ की सर्वाइवल के लिए। अगर मैं नाइट में बाहर भी निकलता हूँ तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर मैं अपने स्टोन वगैरह नॉर्मली माइंड करने लगता हूँ, क्योंकि अब मुझे आगे घर भी बनाना है एक, उसके बाद ही मैं कंक्लूजन दूंगा। मैंने ऐसा सोचा तो बाकी घर बनाने तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मुझे वहीं पे मिल जाता है एक डीपर स्टोन माइन करते करते। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं निकल जाता हूँ बाहर, अब कोई ढंग की प्लेस देख, वो मेरा फर्नेस घर बना लो, उसके बाद कंक्लूजन तो मैं प्रॉपर स्टोन वगैरह माइन करके निकल जाता हूँ बाहर। अब कोई ढंग की प्लेस देखने जहाँ पे घर बना लो, बहुत सारी चीज़ें के बाद एक और एक बहुत थक गया। पहला एक्सपीरियंस मेरा माइनक्राफ्ट का तो बहुत ही आइलैंड टूटना और बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक, और ये सब चीज़ें होना, और पहला एक्सपीरियंस मेरा माइनक्राफ्ट का तो बहुत ही बेकार हो गया था। तो भाई मेरा फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि अगर तुम लोगों को भाई माइनक्राफ्ट स्टार्ट करना है तो पीसी इज़ अ बेटर ऑप्शन देन पॉकेट एडिशन। हर हर स्टेप में भाई, मतलब हर चीज़ में पीसी एक बेटर चीज़ है एक मोबाइल में माइनक्राफ्ट खेलने से। चाहे वो कंट्रोल्स की बात हो गई, क्योंकि इसमें बहुत छोटे कंट्रोल रहेंगे। एक छोटी सी तो यही है कि अगर तुम लोग को भाई माइनक्राफ्ट स्टार्ट करना है तो पीसी इज़ अ बेटर ऑप्शन देन पॉकेट एडिशन। हर रीजनरेशन हो गया, और क्या हो गया हमारे पास एक बड़ी स्क्रीन रहती है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। हम फार्म्स वगैरह बनाते हैं तो जावा एडिशन में मैंने बहुत कम ऐसे फार्म देखा हूँ
जो लैग कर हैं या फिर आयरन फार्म जो रहते हैं वो पोकेट एडिशन में अच्छे से वर्क नहीं करते, जावा में करते हैं। ऐसी काउंटलेस चीज़ें हैं जो कि जावा में अच्छी हैं, पॉकेट में अच्छी नहीं है। ऑफेंड फीचर भी एक उनमें से आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें जावा में खेलना चाहिए, बट अगर तुम पॉकेट एडिशन में बहुत ज़्यादा ही टाइम से खेल रहे हो और एक अच्छे प्लेयर हो तुम उसके, या फिर तुम उसे कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो तुम इसी में रह सकते हो अगर तुम्हारा डिवाइस भी अच्छा हो तो। नहीं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जावा में